नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला जवाहर में। और आज दुर्गा पूजा के स्पेशल कवरेज के साथ हमारे साथ जुड़े हैं नंदू बाबा जी, और हम जानेंगे कि कैसी होगी इस बार की दुर्गा पूजा और क्या-क्या है उसमें, और उससे जुड़ी सारी जानकारी आज हमारे स्टूडियो में नंदू बाबा जी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम नंदू बाबा जी से चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, जय माता दी। मैं हेमंत कुमार ओझा नंदू बाबा। दुर्गा पूजा विशेष अनुज भाई के स्टूडियो में आना पड़ा और उसकी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि कलश स्थापना कब है? कलश स्थापना 7 तारीख को है, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को। और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है? कलश स्थापन देखिए, इसमें शुभ मुहूर्त है 6 प्रतिपदा तिथि जो है 6 तारीख को संध्या 5:21 के बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है, ठीक है। और 7 तारीख को 3:37 PM तक रहेगी। अतः कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है 6:21 AM से 10:13 AM तक, ठीक है। उसके बाद फिर है अभिजीत मुहूर्त जिसे कहते हैं 11:45 से 12:32 PM तक। फिर 12:32 PM से 1:29 PM तक। फिर दुर्गोत्सर्व उसके मतानुसार उदया तिथि से 3 PM से 5:13 तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। तो एक और सवाल है कि भगवती का जो आगमन है वह किस पर है और उसका क्या फल होगा? ठीक, तो इसका देखिए सूत्र पे इसको कसा जाता है। तो सूत्र क्या, पहले उसके बारे में बताते हैं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनबद्धम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। अर्थात कम अक्षरों वाला, संदेह रहित, सार स्वरूप, निरंतरता के लिए हुए तथा त्रुटिहीन कथन को सूत्र कहते हैं। तो उसका सूत्र कहता है आगमन का शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौम तुरंग में गुरो शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। अतः सप्तमी तिथि के आधार पर तुरंग अर्थात घोड़े पर है और इसका फल अशुभ फलकारक है। लेकिन विभिन्न विद्वानों का मतांतर है। जो कुछ विद्वानों का मत है प्रतिपदा से भी लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये वत्स कृष के आधार पर यह जो सप्तमी तिथि निर्णय किया गया है, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ। जिस यज्ञ मंडप पे जो पुरोहित हैं, पुरोहित मतलब जो पूरा हित करे, तो उन्हीं के कथनानुसार आगमन का फल जो है निर्णय होगा। गमन का है शशि सूर्ये दिने यदिशा विजया महिखा गमने रुज शोक करा शनि भौम दिने यदिशा विजया चरणायुधयान करी विकला बुद्ध शुक्र दिने यदिशा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा सुरराज गुरु यदिशा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात 10वीं तिथि शुक्रवार को होने से देवी गज पर गमन करेगी और उसका शुभ फलकारी है और वर्षा भी हो सकती है। मतलब वर्षा होने की इस बार संभावना कि जो अभी तो आवश्यकता भी है वर्षा की। जी, नवरात्रि क्या है इसके बारे में बताएंगे। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9 दिनों के उपरांत 10वीं तक गमन करने वाला समय नवरात्रि कहलाता है। नवरात्रि जो है यह हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि मतलब बहुत लोग समझते हैं कि नवमी हो गया नवरात्रि हो गया, नहीं, वो खंडित हो गया। तो नवरात्रि मतलब है 9 रातें गमन करने के उपरांत जो 10वां दिन आएगा तो हमारा नवरात्रि क्लियर है। इन 9 रातें और 10 दिनों के दौरान शक्ति अथवा देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा नाम से यह प्रचलित है। इसे देवी पक्ष भी कहते हैं सनातन धर्म में। क्लियर है। अब नवरात्रि में मार्कंड पुराण के सावरणी मनवंतर के देवी महात्म के 700 श्लोकों का एक भाग है जो दुर्गा सप्तशती के नाम से पुस्तक जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। सप्तशती, सप्त मीन्स 7, असत मीन्स 100। 700 श्लोकों का समूह है
इसीलिए उसका नाम दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। यह जो निकाला गया है मार्कंडे पुराण के सावर्णी मनवंतर देवी महात्म्य के अंतर्गत से उसका है। तो एक और सवाल है कि शारदीय नवरात्रा जो है इसमें किस दिन किस देवी देवताओं की पूजा होगी? ठीक, तो प्रतिपदा तिथि जो है 7/10/2021 दिन गुरुवार शैलपुत्री की पूजा होगी, अर्थात पहाड़ों की पुत्री। 8/10 शुक्रवार और द्वितीया है, द्वितीय पूजन है, इसमें ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, ये ब्रह्मचारिणी है। 9/10 शनिवार चंद्रघंटा चांद की तरह चमकने वाली देवी की पूजा होगी। 10/10 पर रविवार कुष्मांडा, पूरा जगत उनके पैरों में समाहित है, उनकी पूजा होगी। अब जो है इस बार, प्रत्येक वर्ष ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस बार जो है वो 5 और 6 पूजा एक ही दिन है। एक ही दिन है 5 और 6 पूजा जो है वह एक ही दिन है। तो कैसे पाठ करेंगे वो डबल पाठ आपको करना होगा। एक ही दिन 2 पाठ करेंगे? 2 पाठ करेंगे। जो प्रक्रिया है, मंडप का विधान है, 1 पाठ किए, फिर उसको कहीं कहीं विधान है कि वो क्लियर करते हैं, फिर अपना जो है प्रारंभ से षष्ठी तिथि का पाठ करते हैं। तो वो अपने अपने विद्वानों के मत के हिसाब से, आचार्यों के मत के हिसाब से कार्य करना है। आपके मत से क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसे तो हम आपको बता दें कि ये गोढ़ी दुर्गा मंदिर में इस बार जो है वह 1 पूजा से लेकर के 10 पूजा तक पाठ करेंगे। सुबह से शाम मंदिर में ही मिलेंगे आपको, वहीं दुर्गा मंदिर में ही इनका इस बार पाठ कराया जाएगा। तो आप जो पाठ कीजिएगा वो 2 दिनों का पाठ एक दिन, वो कैसे कीजिएगा? वो देखिए, जैसे पंचमी तिथि का किए, फिर वो समापन होगा। पंचमी तिथि किए, वो क्लियर हो गया, फिर षष्ठी का बैठेंगे, उसके बाद बिल्व निमंत्रण उस दिन दिया जाता है। जो सप्तमी तिथि का देवी का आगमन करते हैं, बिल्वा निमंत्रण उसी दिन है। और 5 पूजा को स्कंद माता का जो है पूजा होता है, वो कार्तिक स्वामी जो है उनकी माता है। और षष्ठी को जो है सोमवार जो है, पंचमी षष्ठी सोमवार को ही पड़ रहा है, क्लियर है जी। पंचमी और षष्ठी सोमवार को ही है। तो सोमवार को षष्ठी तिथि में कात्यायन आश्रम में जन्मी थी माँ भगवती का जो है एक स्वरूप है, उसमें षष्ठी में कात्यायनी की पूजन करेंगे। और उसी दिन बिल्वाभिमंत्रण, बिल्व पेड़ में जो है निमंत्रण देने जाते हैं, और गज पूजा भी उसी दिन है, सोमवार को ही। अब चलते हैं 12/10 अर्थात मंगलवार। उस दिन कालरात्रि की पूजा होती है। काल का जो काल समय है, अशुभ समय है, उसका नाश करने वाली देवी की पूजा होगी। ठीक 13 उस दिन नवपत्रिका प्रवेश भी होगा। ये मंगलवार को ही नवपत्रिका प्रवेश है, देवी की प्राण प्रतिष्ठा है, पूजन जो स्थापना, प्रतिमा स्थापना उसी दिन है। फिर चलेंगे 13/10 महाअष्टमी व्रत। महाअष्टमी व्रत में बुधवार को है, महागौरी की पूजा होगी, सफ़ेद रंग वाली माँ का, उनका स्वरूप यही है। और महाअष्टमी उपवास जो करेंगे वह करेंगे 13 तारीख को। अष्टमी का उपवास जो है वह 13 तारीख बुधवार को करेंगे, ठीक है। और निशा पूजा भी, महानिशा पूजा 13 तारीख को ही होगी, उसको कुछ संधि पूजा भी बोलते हैं, ठीक है जी। 14/10 गुरुवार सिद्धिदात्री, सर्व सिद्धि को देने वाली माँ का स्वरूप का पूजन करेंगे, कन्या पूजन भी होता है उसी दिन। और 15/10 शुक्रवार विजयादशमी है, नवरात्र का पारण है, अपराजिता पूजन है, नीलकंठ दर्शन है। जैसे कि इस बार जो है वह कुमारी और ब्राह्मण जो है वह जमाने का जो समय है वो निर्धारित है या फिर लोग नहीं, वो अष्टमी उसका जो क्लियरेंस होता है, जैसे मंदिर में कुछ लोग पाठ करते हैं, जहाँ मंदिर में होता है तो वहाँ सप्तमी को ही अनाउंसिंग हो जाता है। रीजन क्या है कि वो सामूहिक कार्य है, और तिथि को देखते हुए उसका निर्णय दिया जाता है कि इतना बजे से इतना बजे तक डाला चढ़ाया जाएगा, इतना बजे कन्या पूजन का समय है, ये ब्राह्मण पूजन का समय है, इतना बजे मंदिर का स्वतः पूजन का समय है, इतना बजे भक्तों के पूजन का समय है। वो मंदिर संयोजक जो हैं एक दिन पहले अनाउंसिंग करते हैं। तो अगर किसी जो भक्त हैं उनके
पास उनके इस पास मौजूद कन्या नहीं मिल रही है, कुमारी कन्या, तो वो क्या वह एक पूजा से लेकर के 9 पूजा तक 9 कुमारी जमा कर नवरात्रि मना सकते हैं? जी हाँ, स्पष्टीकरण है, किसी प्रकार की शंका की बात नहीं है। अगर प्रतिदिन नहीं मिले तो आप अंतिम दिन में जो है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उनके स्वरूपों का पूजन कर सकते हैं। और माता को किन किन फूलों से इस बार माँ को खुश किया जा सके? देखिए, पुष्प जो होता है देव पक्ष और देवी पक्ष, तो जानकारी रहने पे तो जो देवी पक्ष का पुष्प है उसका प्रयोग करें, जहाँ उसमें देवता का भी प्रयोग होता है, जैसे पंचदेवता है, नवग्रह है, 64 योगिनी है, कहीं कहीं सर्वतोभद्र वेदी का भी पूजन होता है। तो वो पुरोहित निर्णय उस समय करते हैं कि इस पुष्प को अब यहाँ चढ़ाना, जैसे दूर्वा गणेश जी को चढ़ाना है, बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना है, अड़हुल फूल अपराजिता भगवती का सर्वप्रिय है, हर श्रृंगार है। तो यजमान पुरोहित जब बैठते हैं तो वो फूल का डाला वहाँ रखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि वो दोनों पुरोहित यजमान के सानिध्य समक्ष में जो है पुष्प का जो डाला रखा जाता है, कि वहाँ इशारा करते जाते हैं और उसका प्रयोग करते जाते हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं एक विविधा भी आ रही है और एक समस्या भी है कि जो लोग एक पूजा को शुरू कर रहे हैं, जो लोग 7 पूजा को शुरू कर रहे हैं, उसको लेकर आप हमारे दर्शकों को देखिए, बताइए। सामर्थ्य को कछु दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसके लिए कुछ दोष नहीं है, और जो सामर्थ्य नहीं रखते हैं, किसी कार्यवश वो व्यस्त हैं दिनचर्या में, गृह कार्य जनाना जंजाला, उसमें अगर व्यस्त हैं तो प्रतिपदा को नहीं कर पाए तो आप पंचमी से भी शुरू कर सकते हैं, सप्तमी से भी शुरू कर सकते हैं, अंतिम जाके अष्टमी भी फास्टिंग कर सकते हैं, तो आपका पूर्ण फल मिलेगा। ऐसा दुर्गोत्सव का जो है निर्णय है। नए कपड़े बच्चों को पहनाया जाता है दुर्गा में, दशहरा में, दुर्गा पूजा में, तो उनका कोई तिथि निर्धारित किया गया है या फिर लोग जो अपने परिवार में अपने सदस्यों को अपने मन से जब उनका मन हो वह पहन सकते हैं? देखिए, ये प्रथा जो है ये लौकिक प्रथा है, जिसे लोकाचारी कहते हैं। पहले ज़माने में लोग बहुत आर्थिक तंगी से जूझते थे, सो उसी दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में उस बहाने जो है अपने सपरिवार को, बच्चों को नए कपड़े देते थे। तो ऐसा कोई प्रथा नहीं है, सिर्फ जला हुआ वस्त्र का प्रयोग न करें पूजन में। बाकी बात जिस प्रकार की क्षमता हो उस प्रकार का प्रयोग करें, कहीं कोई अगर मगर लेकिन परंतु की बात नहीं है। अगर कोई भक्तगण अपने से ही पाठ करना चाह रहे हैं तो क्या वह स्वर अपने से कर सकते हैं या जी फिर? हाँ, रीजन है कि वो अगर संस्कृत नहीं जानते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी कर सकते हैं। उसके बाद भी भगवती का बहुत अनन्य भक्त है, असमर्थ है, बुजुर्ग अवस्था हो चुके हैं, तो उसके लिए गोपनीय शिव पार्वती संवाद है, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, उसका भी पाठ करने, न कीलम न कवचम न अर्गला स्तोत्रकम न रहस्यम, उसमें स्पष्टीकरण निर्णय है, तो उसका भी पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो असमर्थ है और जो समर्थवान होकर के सोचेंगे वही करेंगे तो फिर कैसे संभव है? अगर किसी पंडा से कराया जाए, किसी पुरोहित से कराया जाए, किसी पुजारी से कराया जाए, तो क्या वही फल उनको मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि उसमें संकल्प जो होता है, तो संकल्प में बोला जाता है कि निमित्त यजमान जो हैं उनके और उनकी कामना के लिए पुरोहित जो हुए एक द्वारा हुए, जो ब्राह्मण रखे गए, हम स्वतः नहीं कर पाए, हम उनको एज उनके एवज में, उनके दक्षिणा के स्वरूप में जो है हम कुछ दिए। लेकिन जो पाठ करेंगे और संकल्प जिसमें कराया जाएगा वो रहे, ठीक है, अति उत्तम है। नहीं भी रहेंगे तो प्रारंभ में पूजन के समय प्रतिदिन की जो पूजा होती है उसमें वो कोई भी सदस्य समय दे, फिर पुरोहित अपना पाठ करेंगे, आरती करेंगे। किसी प्रकार की संकोच की बात नहीं है कि फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप देख रहे थे जिला जवाहर के माध्यम से 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलने वाला दुर्गा पूजा का एक स्पेशल कवरेज। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में नंदू बाबा जी आज मौजूद थे आपके लिए, और आपको बताएं कि क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या इससे लाभ होगा, क्या क्या हानि होगी। तो सब एक बार हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। नमस्कार, जय माता दी,
ओं महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिने आयुरोग्य ऐश्वर्य देही देवी नमस्तुते। हे महिषग्नि, हे महामाये, हे चामुंडे, हे मुंडमालिनी, आयु, आरोग्यता एवं ऐश्वर्य को दो, अतः हे देवी आपके लिए नमस्कार है। जय माता दी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और अपने शहर से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाब। मैं अनुज आपका हमारे चैनल में हर रोज़ इसी तरह की खबरों के साथ मैं आपके साथ बना रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ और